नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजधानी और मैं हूं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबर में बात करेंगे सबसे पहले सुर्खियों की। खरगई नदी तट पर भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ महोत्सव का आयोजन 13 जुलाई से। कोरोना काल में नरवा पहाड़ भांगा घूमने कम आ रहे हैं सैलानी, लेकिन अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है ये जगह। जमशेदपुर में बिस्ट्रिपुर स्थित मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में 10 से 12 लाख की चोरी। टेलको नीलडी में ड्राइवर ने नशे की हालत में डिवाइडर पर चढ़ाई कार। खरगई नदी तट पर भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ महोत्सव का आयोजन 13 जुलाई से सरायकेला जिले के अदीतपुर खरगई नदी किनारे भव्य नवनिर्मित सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह 13 जुलाई से प्रांगण होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता में मंदिर आयोजक समिति द्वारा की गई। नारायण भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को प्रतिष्ठापन करने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम तय किया गया है। क्योंकि जो आचार्य लोग हैं उनका कहना है कि पहले कलश का जब नदी से कोई भी चीज़ हमारे सभ्यता है वहीं से हम लोग जल लेकर के करते हैं, तो कलश यात्रा हमारी माता बहनें पीला वस्त्र पहन करके बड़ी भव्य रूप से कल बाजा गाजा के साथ निकलेगा और वो यहाँ पे कलश का स्थापना होगा और वहीं से प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा कल से शुरू है और फर्स्ट हाफ पे वो है। दूसरे बेला में फिर कार्यक्रम गणेश भगवान का पूजन, अंबिका व अग्नि स्थापना होगा। 2 लकड़ियों का घर्षण से वो भी बड़ी विलक्षण होता है, वो भी दर्शनीय होता है। वो कार्यक्रम कल का है और परसों फिर उसी तरह से चूँकि गणेश भगवान का आह्वान हो गया, अग्नि प्रज्वलन हो गया, तो दूसरे दिन अधिवास है। उसमें अन्न में अधिवास होता है, भगवान को रखा जाता है कि भगवान को अन्न में रखा जाए। अधिवास करने के बाद फिर हवन कार्यक्रम है और परसों जो नरसों यानी कि बृहस्पतिवार के दिन 15 तारीख को मूल कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। वो सारी कार्यक्रम 15 तारीख को गुरुवार के दिन ही उसका मुख्य फोकस होगा। उस दिन क्या है कि भगवान का उस दिन स्थापना कर दिया जाएगा और उन्हीं का स्थापना के बाद भंडारा का कार्यक्रम है। और जो भी लोग हमारे गणमान्य लोग जो छोटे से बड़े सभी के सहयोग से ये निर्माण है। ये पूर्ण रूप से किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक मंदिर है। इसमें सबके निर्माण से ये संभव हो पाया है, तो उनका सम्मान करना भी मंदिर निर्माण समिति का सोच है कि उनको कम से कम सम्मानित किया जाए। चांडिल में कोविड-19 गाइडलाइन के साए में रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में आस्था की खींची डोर परंपरा का हुआ निर्वाह। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल 5-10 नामी जूना अखाड़ा साधु बांध मठ में आषाढ़ शुल्क पक्ष सोमवार को बारिश और खुशनुमा मौसम के बीच महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के जयकारे के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की रथ यात्रा निकाली गई। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इस वर्ष परंपरा का सिर्फ निर्वाह किया गया। तक खत्म होने को उम्मीद है। कोरोना का प्रभाव हम सभी के जीवन पर, पर्व त्यौहार सब पर है और ये बेहतर है कि हम बच के रह रहे हैं। संपर्क कम हो रहा है तो कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है। ये कब होगा, दूसरी लहर चल रही है, तीसरी आएगी कि नहीं आएगी, चौथी आएगी, क्या होगा। अब हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। हम सावधानी बरतें अपने सभी कार्यक्रमों में और खुद के जीवन के जो कार्य हैं उसमें सावधानी बरतें। कोरोना जो डिमांड करता है उसके हिसाब से हम दूरी बना कर रहें, भीड़ न लगाएं, मास्क पहनें। तो मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ा जा सकता है और कोरोना के साथ अब कुछ दिन के बाद ऐसा चलते चलते कोरोना भी वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी बुखार हो जाता था, तो आने वाले समय में ऐसा ही हो जाएगा। क्या लगता है भैया? हमने इसमें शुरू से कहा था ना कि युद्ध की स्थिति है, कोरोना के खिलाफ युद्ध है। युद्ध में जो कमांडर होता है उसके आदेश को लोग बिना मीन में निकाले मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कमांडर हैं, राज्य में मुख्यमंत्री कमांडर हैं, ये जो तय करें वो सब हमको मानना चाहिए। मेरा इतना ही सोचा। व्यवस्था से चलते आ रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से इस रथ यात्रा पर चांडिल के मुस्लिम समुदायों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। विशेष करके यहाँ के जो पंचायत समिति के सदस्य रजिया सुल्ताना जी हैं, ये हमारे धार्मिक व्यवस्था में भी आके हम लोग को समय देते हैं। इसके लिए हम लोग रजिया जी को अपने तरफ से एवं हिंदू कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद भी देते हैं। रथ यात्रा तो जैसे सरकार के जो गाइडलाइन है कोविड को देखते हुए, तो सरकार के परमिशन नहीं होने का जो हमारे परंपरा है, जैसे आरती पूजा करने का बाद सब प्रसाद वितरण किया गया भक्तों के बीच,
और जो कुछ भक्तों को लेके हम लोग पूरा जो जगन्नाथ मंदिर है हमारे, जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके और फिर जगन्नाथ जी को वापस मंदिर में ले आए। जो परंपरा है, परंपरा के हिसाब से, क्योंकि सरकार के आदेश नहीं थे कि हम माइसी बाड़ी ले जा सके। 20 तारीख को घूमती रथ होगा। 20 तारीख को फिर तीर्थ है, उस दिन पूजा अर्चना होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के लिए एक ही उपाय है, वैक्सीन। पर अब वैक्सीन लेना भी एक चुनौती साबित हो रहा है। बताते चले कि आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत ढकटी में स्थित कम्युनिटी सेंटर अर्बन सर्विस में वैक्सीन लेने के लिए जमकर हंगामा हो गया, क्योंकि यहां बिना बुकिंग वाले लोग आकर भीड़ जमा कर रहे थे। साथ ही बुकिंग वाले लोग इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन वैक्सीन सुबह 9 बजे मिलना था और लोग सुबह 8 बजे से ही वैक्सीन लेने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, पर अब वैक्सीन यहां नहीं आ पा रहा है। इस हंगामे में नियंत्रण के लिए प्रशासन भी मौके पर पहुंची, पर केवल मूक दर्शक बनी रही। हमको वैक्सीन लेना है तो बिना बुकिंग वाला क्यों आकर के यहाँ खड़ा हो जाता है? पहली बात तो ये है, बड़ी कष्टी से हम लोग 10 दिन से हम बुकिंग के लिए खोज रहे, आज मिला है बुकिंग, तो उसमें भी अब बिना बुकिंग वाला आकर के वैक्सीन लेके चले जाएगा तो हम लोग क्या मुँह ताकते रहेंगे बुकिंग करके? कब से लाइन में खड़े हुए हैं? अभी आए तो हम 9:30 बजे हमारे तो रात ड्यूटी करते हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि है मारपीट हो जाएगी, तो जबरदस्ती किया जाए। वो भी रात ड्यूटी करके हम आकर के यहाँ खड़े हैं। ऐसा जबरदस्ती नहीं करना चाहिए ना। प्रशासन रखते क्या ये डिस्टेंस रखा हुआ है, देख लीजिए, यही सोशल डिस्टेंस है। प्रशासन ये क्या कर रही है? देखिए, जो आगे आ रहा जबरदस्ती घुसते जा रहा, बात करते जा रहा, होते जा रहा, सारा जो हम लोग पुलिस है तो पुलिस को भी देखना प्रशासन का कोई काम नहीं है ना। अगर पुलिस खड़ी है तो और कोई सहायता कर रहा है आप लोगों का? कोई सहायता नहीं कर रहा है। कोई आए, प्रशासन आया बैठ के अंदर में, यहाँ पब्लिक सवाल ये हो रहा है, खाली कोई तू मैं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जो स्लॉट 9 से 11 तक स्लॉट बुकिंग हुआ है, उसको दरकिनार करके जो कुछ बाहुबली आदमी है वो जाके गेट को जाम कर दिया। ना वो ले रहा है, ना किसी को लेने दे रहा है। प्रशासन आई तो आपकी मदद की? प्रशासन का मदद के लिए आया था, लेकिन वो बोलता है हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, हम विधि व्यवस्था सुधारने के लिए हम आए हुए हैं, हम ये इस मामला में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। प्रशासन का कहना है, बाकी आपका वो देखेगा, आप उनका ये जो व्यवस्था वो देखेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो करना से आए हैं। कितनी देर से लाइन में खड़े हम हैं? तो सुबह 8:30 बजे से, हमारा ऑनलाइन बुकिंग है, स्लॉट बुकिंग है 9 से 11। क्या लग रहा है वैक्सीन लेके जाइएगा? हाँ, तो हम सीनियर सिटीजन है, 68 एज है हमारा। कितने देर से लाइन में लगे? हम तो 8:30 बजे से है ना, स्लॉट बुकिंग करने के बाद 8:30 बजे से हम बुकिंग में है, लाइन में खड़ा है। अभी तक आया है? अभी तक हमारा नंबर नहीं आया था, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग अंदर जाने नहीं दे रहा है। गेट पे जो खड़े वो लोग कौन है? वो तो हम नहीं बता पाएंगे कौन है। कुछ आपका ऑनलाइन बुकिंग वाला है, कुछ ऑफलाइन वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरुण कुमार। हाँ, इसमें ऑफलाइन वाला को दरकिनार कर रहा है, जो ऑफलाइन अरे कोई एक तो कानून माना किया ना, हो गया अभी तो आप बोला कि ऑफलाइन नहीं हो रहा है, वॉकिंग वाला बंद है, तो कैसे बोला वॉकिंग भी अलाउ है? अभी तो आप बोला कि वॉकिंग अलाउ नहीं है। जिसको देना अंदर से देगा। ये सेंटर में पहला बार बुकिंग इतना सब सीनियर सिटीजन लोग धूप में खड़ा है, कोई मतलब नहीं है। कोरोना काल में पहाड़ भांगा घूमने कम आ रहे हैं सैलानी, लेकिन अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है ये जगह। भय कि जब से कोरोना का समय आया है तब से पैटर्न कम नरवा पहाड़ भांगा घूमने आ रहे हैं। अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर हमेशा नदियों, पक्षियों, हवाओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि जगह के सैलानी काफी शौक से इस जगह पे घूमने आते हैं। नए साल के मौके पर लाखों लोग प्रत्येक दिन यहाँ घूमने आते हैं। जमशेदपुर से पहाड़ बांगा की दूरी करीबन 30 किलोमीटर है। आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर साल हम लोग पूरा परिवार के साथ यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, और बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग ठंड का समय आते हैं, अभी बरसात के समय जो है, अभी बारिश का मौसम है तो पानी जो है बहाव जो बहुत ज़्यादा हो गया है,
और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज का सीजन में जो है ये और बढ़िया लग रहा है। ऐसा तो ठंडा का समय में वो भी बहुत बढ़िया समय रहता है, वो तो सैलानियों से भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी जो है पूरा खाली है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। सरकार को चाहिए यहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है हम लोग का झारखंड में, जमशेदपुर में सैलानियों आने के लिए बहुत ही अच्छा बढ़िया जगह है ये, और ये पिकनिक स्पॉट भी है। अब कोई भी आएगा तो बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत खुशनुमा जगह है, बहुत बढ़िया सीनरी है। ये सब देखने के लिए तो सैलानी बाहर जाते हैं, लेकिन हम लोग का जमशेदपुर में खुद इतना बढ़िया जगह है। जमशेदपुर के बागुनहातू में प्रगति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। समाजसेवी महिला बिंदु सिंह पिछले कई सालों से महिलाओं को अगरबत्ती और फिनाइल बनाना सिखा रही हैं। वहीं आज बागुनहातू में दर्जनों महिलाओं को अगरबत्ती बनाना और पैकिंग करना सिखा रही हैं, ताकि महिलाएं स्वावलंबित बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सीख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को सीख के अपना पैरों पे हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, और सभी महिलाएं सीख रही है, सभी को अच्छा लग रहा है। हम लोग अगरबत्ती बनाने सीख रहे हैं, और आगे फिनाइल बनाने भी दीदी सिखाएगी हम लोग को। अच्छा, बस और क्या बोलेंगे। मैम आप लोगों को कैसा लग रहा है सीख करके? हम लोग को सीख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग अपने पैर पर खड़ा होंगे, ताकि हम लोग किसी पे भी निर्भर ना हो सके, और चाहते हैं कि सरकार भी हम लोग को प्रोत्साहन करे, और कुछ आगे हम लोग को बढ़ोतरी के लिए, हम लोग को अपना आत्मनिर्भर के लिए वो लोग सब हम लोग को सहयोग दे, सहयोग करें। और बहुत सी महिलाएं हैं जिनका रोज़गार घर में नहीं चल रहा है, उनके हस्बैंड का काफ़ी कुछ हाँ जॉब बिजनेस बंद हो चुका है, जिसके कारण उन लोगों का घर में परिस्थिति अच्छा नहीं था। इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग सब सारी लेडीज़ करके कुछ उनका भी उद्धार हो जाए, और हम लोग आगे बढ़ने का कुछ रास्ता बना सकें। अगरबत्ती बनाना आप लोग सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अगरबत्ती बनाना हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को सीखना, और पसंद आया है। हम लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। बोलिए। प्रगति स्वयं सहायता समूह का महिलाओं को आज बागुनहातू में हमने परीक्षण दिए हैं अगरबत्ती बनाने का, ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो सके, अपने पति के ऊपर ना निर्भर रहे, अपने आप कुछ घर बैठे वो कुछ रोज़गार कर सके। इसके बारे में हम आज मेरी महिलाओं को आज परीक्षण दिए हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारी सारी बहनें सीख करके खुद को अपना रोज़गार करें। आज हम सब बहनें आत्मनिर्भर भारत बने, इसके तहत आज हम बागुनहातू में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या काम करवाते हैं मैम? बस अगरबत्ती और फिनाइल का हम लोग महिलाएं बनाते भी हैं, और बना करके हम लोग सेल भी करते हैं। हाँ, कोरोना काल में बहुत काफ़ी तकलीफ़ें महिलाओं को हुई, किसी का पति का नौकरी चले गया, मतलब हर तरह का परेशानी हर महिला को आया। तो इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना हम महिलाएं घर बैठे कुछ अपने पति का सहायता करें। इसके लिए आज हमारी बहनों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आप लोग भी सीख करके कुछ कीजिए। तो आप आज मेरी बहनें आप ट्रेनिंग ले रही हैं, सीख रही हैं, ताकि हम लोग खुद भी स्वावलंबी बने। भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला मंत्री श्री मनोज कुमार सरदार के नेतृत्व में एक साथ में रहे पार्टी सदस्य द्वारा पोटका क्षेत्र में हाता स्थित बिजली आपूर्ति विभाग डीवीसी कार्यालय पहुंचकर पोटका प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न जगहों में बिजली के अनियमित आपूर्ति के संबंध में डीवीसी कार्यालय में उपस्थित बिजली कर्मचारियों को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि थोड़ी सी भी बारिश या बिजली चमकने से ही बिजली आपूर्ति घंटों काट दी जाती है। आज हाता डीवीसी कार्यालय में पोटका क्षेत्र में बिजली की लचर आपूर्ति लेकर के हम लोग यहाँ पर बिजली विभाग में एक ज्ञापन दिए, और ज्ञापन में कहा गया है कि इधर थोड़ा सा बारिश होने से ही, हल्का फुल्का बारिश होने से ही या बिजली कटने से ही बिजली को काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ का पब्लिक, यहाँ के लोगों को बिजली बिल तो देना ही पड़ रहा है, चाहे लाइन जितना भी आए, कम आए चाहे ज़्यादा आए। तो इसीलिए जनता की मार और जनता कितना सहेगा आखिर। इसी के लिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि बिजली लगातार आपूर्ति किया जाए, और आने वाला दिन में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, और जितना ज़रूरत है कि सदन से लेकर के, ज़मीन से लेकर के सदन तक आंदोलन किया जाएगा। चेबापुल आज़ाद बस्ती जमशेदपुर मानगो के सौजन्य से आज दिनांक 12 जुलाई 2021 दिन सोमवार को संध्या 5 बजे से
जिम के संचालक सन्नी, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद मुजफ्फर के अलावा जिम में अभ्यास करने वाले युवाओं के द्वारा जमशेदपुर मानगो आजाद बस्ती के प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार जरूरतमंद, गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों की मदद की है। मोहम्मद अब्दुल सलीम उर्फ खान साहब, जिन्होंने स्काई टच मल्टी जिम के संचालकों एवं स्थानीय 9 युवकों के सम्मानित करने का फैसला लिया। आज के कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद ताज ने किया। अब्दुल सलीम साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपको इस जगह में बुलाकर सम्मानित किया गया। ये बताइए किस तरह का आपको फील लग रहा है इस तरह का सम्मान? सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ स्काई टच मल्टी जिम को, जिसने हमें सम्मानित किया है और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। सबसे पहले उनको अब मैं मैसेज देना ये चाहता हूँ कि सर, हर एक लोग, वो चाहे लेडी हो, वो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो, अपने आप को फिट रखे। और अपने आप को फिट रखने की वजह ये है कि आप फिट रहिएगा तो आपका घर फिट रहेगा, आपका घर फिट रहेगा तो सिटी फिट रहेगा, सिटी फिट रहेगा तो हमारा इंडिया फिट रहेगा। सर, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो नशा, जो कुछ लोगों के ज़रिए से जो नशा फैलाया गया है, इस चीज़ को सबसे पहला फोकस हमारा को इसको ख़त्म करना है। और ये जो है एक संस्था के माध्यम से ही ख़त्म होगा। हमने जो कोरोना काल पे या उससे पहले जो भी कार्य किया है उसके बारे तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों को पता होगा। इसलिए कि मैं मीडिया को कभी बुलाया नहीं हूँ, ना ही मैं प्रेस वालों को बुलाया हूँ। वो लोग को पता चलता है, वो खुद पहुँचते हैं और ख़ुद ही हमारा स्पीच लेते हैं। सर, हमें कोई नेता नहीं बनना है, कोई एमएलए नहीं बनना है, कोई मंत्री नहीं बनना है। हमें सोशल वर्क करना है, फिटनेस देखना है। इंडिया को मैंने फिर से फिट देखने का मतलब मिजाज अपना बनाया हूँ, ताकि युवा पीढ़ी, जो आने वाले जो पीढ़ी है हमारे, ये इंडिया को फिट रखे और फिट करना क्या कोशिश करे। सर, आप अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन एकदम फुल ही लीजिए। दूसरी बात मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप नशा को प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप छोटे हैं हमसे या बड़े हैं, जो भी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप नशा से एकदम दूर हो जाइए। नशा एक ऐसा चीज़ है कि पूरा नस्ल ख़त्म कर देता है। तो दूसरा मैसेज ये सर। तीसरा मैसेज ये है कि आप जिम ज्वाइन कीजिए, या नहीं जिम ज्वाइन करते हैं तो आप जब पार्क खुलता है तो पार्क जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से मानगो क्षेत्र के सबसे जाने माने जो स्काई टच मल्टी जिम है, इसको आप ज्वाइन कीजिए और इसमें आप कार्य कीजिए और इसमें आप अपना बॉडी को फिट रखिए और औरों को भी संदेश ये पहुंचाइए कि जाइए जिम ज्वाइन कीजिए और अपने आप को फिट रखिए और देश को फिट रखिए। आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? पूरा नाम हमारा अब्दुल सलीम खान हुआ सर। और बताइए। अब्दुल सलीम खान। अब्दुल सलीम खान, बस। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए मैं अपने टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। थैंक यू, थैंक यू। जमशेदपुर बिष्टुपुर के सामने छगनलाल के पास स्टैम्प मेकर मोबाइल शॉप से लगभग 10 से 12 लाख रुपए की हुई चोरी। जी हां, हम आपको बता दें कि बिष्टुपुर स्टैम्प मेकर मोबाइल सर्विस सेंटर से लगभग 10 से 12 लाख रुपए की चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि दुकान की छत तोड़कर चोर अंदर घुसा था। यहां तक कि दुकान के अंदर 80 से ज़्यादा स्मार्टफोन थे। सभी मोबाइल चोरी हो चुकी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। हमारे संवाददाता जावेद आलम ने मोबाइल दुकानदारों के लोगों से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। कितने का नुकसान हुआ? दुकान का नाम है भैया, और कल रात को मतलब अज्ञात लोगों के द्वारा हमारी चोरी करी है, जिसमें हमारे कस्टमर के मोबाइल है, मतलब जो डायरेक्ट कस्टमर भी है और डायरेक्ट दुकानदार भी है, जो बल्क में हमारे पास मोबाइल बेचते हैं, उनका पूरा पैकेट मतलब अप्रोक्सीमेट टोटल अंदाज़ा भी लगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन 80 से 100 पीस मोबाइल एवं इसमें कि आईफोन भी काफ़ी भारी संख्या में अवेलेबल है, तो सब सारा लोग ले गया है। मतलब खाली जो बनाने के लिए दिखरा मोबाइल पड़ा हुआ था वो सब छोड़ के हल्का भी जो पैक था वो सारा उठा के ले गया है। चालू मोबाइल भी जो कुछ था वो सब सारा उठा के लोग ले गया। किस तरीक़े से ले गया? ताला तोड़ के कि छत के ऊपर से? छत के ऊपर से लोग पूरा डैमेज किया। छत को पहले काटा है और फिर अंदर से ग्लास तोड़ के उसके अंदर घुस के वहाँ से पूरा लेते हुए उसी रास्ता से लोग वापस गए हैं। दुकान का कोई भी ताला वाला बाहर से नहीं टूटा है। यहाँ पे मतलब कि अगल बगल काफ़ी बहादुर लोग भी थे, उसकी जानकारी में भी ये बात को दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके हिसाब से कोई भी जानकारी नहीं आई है। पुलिस भी अपने हिसाब से छानबीन कर रही है, अगल बगल के CCTV कैमरा को संभालने की कोशिश कर रही है। कुछ भी अगर क्यों आता है तो आगे जांच किया जाएगा। कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का अभी तकरीबन अनुमान लगा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भी जो दिख रहा है उसके हिसाब से 8-9 लाख का
का तो नुकसान हमको दिख रहा है। उसके अलावा बहुत सा ऐसा होगा कि जो भी हम लोग का स्थिति में भी बहुत कुछ नहीं है, तो वो सब देखते हुए हम लोग फिर आगे फिर बता पाएँ। क्या जगह का नाम है? ये बिट्टूपुर एन रोड नियर छगनलाल दयाल जी है। यहाँ अगल बगल बहुत सारे स्वर्ण अलंकार मतलब स्वर्ण ज्वेलर्स लोग हैं यहाँ पे, मतलब वो भी मेन रोड की दुकान है। और मेन रोड की दुकान में अगर इस तरह का काम होता है तो किसी अगल बगल जितने सोना चांदी की दुकान है वो अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप बरवालिया। क्या नाम है? संदीप बरवालिया। मेरा नाम लतीफ़ हुआ। हम काफ़ी साल यहाँ पर ही काम किए हैं। अपने जैसा है भाई है हमारा। जैसे कि सुबह में लड़का आया, दुकान खोला तो देखा पूरा चितर बितर किया हुआ था, चोर घुसा हुआ था ऊपर खिड़की के दरवाज़ा फाड़ करके सीना काट कूट के घुसा है। काफ़ी नुकसान हुआ। पूरा कस्टमर सबका नया नया मोबाइल सब बना हुआ था, किसी का डिस्प्ले चेंज। आप यहाँ काम करते हैं? जी हम यहाँ काम ही करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लतीफ़ हुआ। बताइए नहीं कितने का नुकसान? कितने का? 10 से 12 लाख रुपए का। कैसे हुआ है चोरी? ये पता नहीं, यहाँ से घुसा और सुबह आके मैंने देखा पंप खोला तो देखा कि टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था। कितना मोबाइल लेके गया है? 80 प्लस फ़ोन होगा, 80 प्लस फ़ोन। कितने का नुकसान हुआ होगा? 10 लाख कम से कम हुआ होगा। क्या जगह का नाम है? ये आपका एन रोड बिट्टूपुर है। क्या नाम है दुकानदार का? संदीप बरवालिया। आपका नाम? विशु बरवालिया। क्या लग रहा है? देखिए रिकवर हो जाए तो अच्छा ही है, कस्टमर को जवाब क्या देंगे बताइए। जमशेदपुर नीलडी के सनशाइन पब्लिक स्कूल के समीप डिवाइडर से टकराई एक तेज रफ्तार इनोवा कार। वहीं हमारे संवाददाता मोहम्मद रेहान नवाज ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सीधे डिवाइडर के ऊपर चल गई। बताया जा रहा है कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर गाड़ी छोड़ फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और आगे मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर से मोहम्मद रेहान नवाज की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।